ओम शांति। आज बाबा की 11 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है। योग अग्नि के समान है, जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसीलिए एक बाप की याद में इसीलिए एक बाप की याद में रहो। তো আজকে বাবা যোগের আগুন প্রজ্বলিত করতে, পাপ নাশ করতে বলছেন। তো সারাদিন আজকে কিসের উপরে অ্যাটেনশন থাকবে? মনে মনে যেন বাবার সঙ্গে কানেকশন, লাইট মাইট যোগের আগুন জ্বলতে থাকে। प्रश्न, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? যে বাচ্চাগুলো পুণ্য আত্মা হতে চায় তাদেরকে কিসের উপরে অ্যাটেনশন রাখতে হবে? उत्तर, पैसा दान किसे देना है? पैसा दान किसे देना है? इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसी को पैसा दिया, अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। तो बाबा बोलছেন কিসের উপরে অ্যাটেনশন দিতে হবে? পাত্র দেখে দান করো, তাই না? এমন কাউকে দেবে না যে সেটাকে নিয়ে মদ খাবে বা কোনো বাজে কাজ করবে। गीत, न वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग। योग अग्नि माना याद की आग, তাই না? গানটা খুব ভালো। রানা ভাই একটু চালা, গোপাল ভাই এসছে তো, এই গানটা চালাবে। योग अग्नि माना याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा है? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो।
তো বাবা বলছেন আজকে একটু যাচাই করো যোগের কোয়ালিটিটা কেমন, আগুন জ্বলছে না নিভে আছে। পাপ বিকর্ম কিসে হবে, আগুন জ্বলবে তবে তো। বাবা গতকালও বলছিল না, সোনা পরিষ্কার করতে হলে আগুনে দিতে হবে, পুড়াতে হবে। তো আগুনে পুড়বে, ওই রকম আগুন জ্বলছে, ওই রকম লাইট মাইট বাবার আসছে না নিভে নিভে আছে। তো নিভে নিভে যদি থাকে, তাই না, উপরে বাবা বাবা ডাকছে কিন্তু ভিতরে সে জ্বালা স্বরূপ স্থিতি নেই, তাহলে কি হবে, पाप विकर्म विनाश होवे। तो यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा और तमो प्रधान का अर्थ ही है पाप आत्मा। कहा भी जाता है यह बहुत पुण्य आत्मा है, यह पाप आत्मा है। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है। इसीलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है। पतित पावन बाप को भी इसीलिए याद करते हैं कि आकर पावन आत्मा बनाओ। पतित आत्मा किसने बनाया, यह किसी को भी पता नहीं। तुम जानते हो जब पावन आत्मा थे तो उनको राम राज्य कहा जाता था। अभी पतित आत्माएं हैं, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है, তাই না। সব কিছু হলো পাপ আত্মা আর পবিত্র আত্মা নিয়ে। যখন সব পবিত্র আত্মা ছিল তো সব সুখ সম্পত্তি খুশি আনন্দে ভরা ছিল। এবার সবার মধ্যে বিকৃতি আসলো, সব পাপ আত্মা হতে লাগলো, তো দুনিয়া দুঃখ অশান্তি রোগ শোকে ভরে গেল। भारत ही पावन भारत ही पतित बनता है, बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती हैं। अभी है दुख धाम, इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। जब दिल से समझें तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बिगर बाप से वर्षा तो मिल न सके। শিব বাবা বলছেন একটু হৃদয়ের থেকে বোঝো যে শিব বাবা কি বোঝাতে চায়, তাই না। अब यह है संगम युग का यज्ञ। কি চালু করেছেন শিব বাবা, এসে যজ্ঞ চালু করেছেন। বলে না দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞ করেছিল, সতী তার মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিল যজ্ঞের আগুনে। তো এখন ব্যাপারটা বোঝো, দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মা সে যজ্ঞ করলো শুরু, আর সেই যজ্ঞের আগুনে মানে যোগের আগুনে কারা ঝাঁপ দিল, সব বাবার বাচ্চাগুলো, তাই না। বললো না, তো यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए, তাই না। যজ্ঞ কমপ্লিট হবে কখন, যখন বাবার যতটা ব্রাহ্মণ চাই 33 কোটি দেবদেবী তার মধ্যে কমপ্লিট ঝাঁপ দেবে। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो मृत्यु लोक का यह अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में यज्ञ होते नहीं, তাই না। এই দুনিয়াতে কোনো শুভ কাজ যজ্ঞের আগুন না জ্বালিয়ে হয় না। আগুন জ্বালালে অশুভ নাশ হবে, এটা মানে। তো কোন আগুন জ্বালালে অশুভ নাশ হবে, আর অশুভ কোথায় আছে, কোন অশুভকে নাশ করতে হবে, তাই না। तो अमर लोक में यज्ञ होते नहीं, भक्तों की बुद्धि में यह बातें बैठ न सके। भक्ति बिल्कुल अलग है,
ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते, परंतु ड्रामा अनुसार वापिस कोई भी जाता नहीं। बाबा ने समझाया है, पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे फिर सिर्फ सतो का पाठ बजाए वापिस कैसे जा सकते? তাই না? বলে না অমুক মহাপুরুষ মুখ্যতে চলে গেল। বাবা বলছেন যে ফার্স্ট পবিত্র আত্মা, শ্রীকৃষ্ণের আত্মা, নারায়ণের আত্মা, সেই মোক্ষ পেল না, সেই এখনো চলছে তার পাঠ, এখনো তার রোল কমপ্লিট হয়নি। तो बाबा कहते, बाबा ने समझाया है पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे फिर सिर्फ सतो का पाठ बजाए वापिस कैसे जा सकते? उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है, पाठ बजाना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी होते हैं। सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? अभी तुम समझते हो गॉडफादर है मुख्य। तो सबसे हीरो पार्टधारी से के आछे गॉडफादर शिव बाबा। पीछे है फिर जगदम्बा, जगत पिता, तारपरे हलो मम्मा बाबा। जगत के मालिक, विश्व के मालिक बनते हैं। इनका पाठ जरूर ऊंचा है, तो उनकी पगार भी ऊंची है। তাই না? অনেক সেবা করলো তারা, অনেক জ্ঞান যোগ ধারণা করলো, তাই ওদের প্রাপ্তিও অনেক। पगार देते हैं बाप तो सबसे ऊंच है कहते हैं। যেরকম কোনো বই করলো কেউ হিরো হিরোইন, তো যে সবচেয়ে বেশি ক্রিটিক্যাল রোল করলো তো তার মাইনা বেশি, তাই না? যে টুকটাক রোল করেছে তার মাইনাও অল্প। তো বাবা বলছে ওই রকম মাম্মা বাবা খুব ক্রিটিক্যাল রোল প্লে করলো, তাই না? কঠিন রোল প্লে করলো, তাই জন্যে তাদের পগার বেশি, মাইনা বেশি। এবার আমরা যে যেরকম রোল প্লে করব, তাই না, যতটা বাবার মদতগার হব সেই হিসাবে আমাদের মাইনা। तो कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी जरूर इतनी मिलेगी, তাই না? কে ঋণী হয়ে গেল আমাদের কাছে? নিজে ভগবান, যে ভাগ্য লেখে। তো সে তো নির্ধারিত করবে না যে কতটা মদত করেছে, সেই হিসাবে কতটা প্রাপ্তি আমি দেব। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना इतना ऊंच पद प्राप्त कराता हूँ, तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, कर्म योग संन्यास है ना। तो की सन्यासी आछि आमरा? কর্মযোগী সন্ন্যাসী। তো গৃহস্থিতেও থাকতে হবে, ধান্দাধরিও করতে হবে, আত্মীয় স্বজনও দেখতে হবে, আবার তার মধ্যে সন্ন্যাসীও থাকতে হবে। কেমন সন্ন্যাসী? কর্মযোগী। কর্মযোগী মানা কাজের মধ্যে হাত থাকবে, কিন্তু ভিতরে জ্বালারূপ যোগ চলতে থাকবে, বাবার ইয়াদের লাইট মাইট জ্বলতে থাকবে। गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। काम काज करते शिव बाबा की याद में रहना है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी है,
तो बाप उस राजधानी का भी लायक बनाते हैं। इस ज्ञान की मुख्य 2 सब्जेक्ट हैं, अल्फ और बे। अल्फ माना अल्लाह, अल्लाह माना शिव बाबा, और बे माना बादशाही। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। কি হতে হবে? সুদর্শন চক্রধারী আর কর্মযোগী। বাবার ইয়াদে কর্ম করতে হবে, তাই না? আর সে আবার কেমন যোগ হবে আজকে? ज्वाला रूप। बाप कहते हैं मुझे वहाँ याद करो। कहाँ याद करो बाबा को? परम धामे। শিব বাবা আছে, তার একদম কাছে বসে গেছি। বাবার থেকে সাগরের মতন লাইট মাইট আসছে, আর আমার থেকে পুরো কল্পবৃক্ষে যাচ্ছে, তাই না? তো কোথায় याद করতে হবে বাবাকে? परम धाम। घर को भी याद करो, मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो যত সদর্শন চক্র ফিরাবো, যত 500 রূপে ড্রিল করব, অত কি হবে? ভিতরে রাজার কোয়ালিটি আসবে, দেবতার কোয়ালিটি আসবে, তাই না? পূজ্য স্বরূপের কোয়ালিটি আসবে। তো কোয়ালিটিতে ভরে যাব, গুণ শক্তিতে ভরে যাব। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यह बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सुख धाम में सुख शांति संपत्ति सब मिलता है, वहाँ एक धर्म होता है। अभी तो देखो घर घर में अशांति है। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। बाप संगम पर आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी संगम की ही है। अभी यह दुनिया बदलनी है। बाप भी कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूँ। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। बाबा বলছেন এখন যে সময় চলছে এ হলো পুরুষোত্তম संगम युग। पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम संबत भी मनाते हैं, परंतु यह पुरुषोत्तम संगम का किसी को पता नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। तो बाबा इससे की बनाते আমাদেরকে हीरेर मतन। फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही हैं। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। কি বললো বাবা? যে হীরা হবে সে রাজা হবে। তো হীরা মানা, হীরার থেকে 7 গুণ বেরোয়, 7 রঙের লাইট বেরোয় না? তো যার থেকে একদম যে আত্মার 7 গুণের স্বরূপে থাকবে, আর ওর থেকে সারা পৃথিবী সেই 7টা শক্তির অনুভূতি পাবে, তো সে হচ্ছে হীরে, সে হচ্ছে রাজা বাচ্চা। আর বাবা বলল প্রজা কেমন হবে? সোনে জেসি, মানে সেই রকম রাজা, সত্যযুগের হীরের মতন রাজা। প্রজা হতে গেলেও কোয়ালিটি চাই, আর কোন কোয়ালিটি? সোনার মতন কোয়ালিটি, তাই না? তো পরিস্থিতি অনেক আসবে, কিন্তু পরিস্থিতিগুলোকে সাক্ষী হয়, ট্রাস্টি হয়, তাই না? যাতে শুধু রোল প্লে করছি এই রকম যাতে দেখতে পারি, তবে হব প্রজা। তবে হব কি? প্রজা।
আর রাজা হতে গেলে তো রাজা হতে গেলে আমার থেকে যেন 7টা শক্তি চারিদিক সবাই পেতে থাকে, তাই না? राजा तो देने वाला ना। तो बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना। अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो। फिर उसमें ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है, তাই না? দিল থেকে মেরা বাবা বেরোলো তো হয়ে গেলাম বারিশ, বাবার উত্তরাধিকারী, স্বর্গে তো চলে যাব, কিন্তু স্বর্গে তো দাস দাসীও যাবে, তাই না? তারপরে আবার পুরুষার্থ করতে হবে উঁচু পদ পাবার। তো কি পুরুষার্থ করব? হীরের মতন পুরুষার্থ। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। এই সময় যদি পুরুষার্থ ফেলিওর হয়ে গেল, যতটা চেয়েছি করতে পারলাম না, তাহলে কি হবে? প্রত্যেক কল্পে সেই রিজল্ট আসবে। समझा जाता है यह कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, इनसे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर यह प्रजा में ही आएंगे। यह साहूकार प्रजा में दास दासियाँ बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है। তো আজকে তো বাবা বুঝিয়ে দিল হীরের মতন পুরুষার্থ কি হবে? রাজা হবে। সোনার মতন পুরুষার্থ কি হবে? প্রজা হবে। আর দাস দাসী চাঁদির মতন। তো সিলভার কেমন থাকে? পরিস্থিতির আবহাওয়াতে চেহারা কালো হয়ে যায়, তাই না? তো হতাশ হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে প্রভাব পড়ে যায়, তাই না? तो बाबा झट बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा कल शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे। चाहे परिस्थिति যাই থাকুক না কেন, স্থিতি যদি আমার খারাপ আছে আর এই মুহূর্তে আমি দেহ রেখে দিলাম, আমার শেষ দিন হয়ে গেল, তাহলে কি পথ পাবো? পরীক্ষাতে তো ফেল, তাই না? दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। अगर कोई शरीर छोड़ेंगे फिर तो पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा, शिव बाबा को याद करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को भी तुम याद कराते हो तो शिव बाबा कहता रहता है, तो उनका भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है। विकारों का पता नहीं, जितना बड़ा होता जाएगा विकारों का असर होता जाएगा, क्रोध होगा, मोह होगा, তাই না? ছোট বাচ্চারা দিদা দাদার সঙ্গে আসে, শেখায় ওকে, বলো এখানে শিব বাবা, তাই না? বাবা বাবা করবে। তো বাবা বলছেন কিছুটা বাচ্চার ভাগ্য হয়ে যায় তাতে, কিন্তু যেই বাচ্চাটা বড় হবে কি হবে? আবার বিকার বিকৃতির বশীভূত হবে, তাই না? ক্রোধ আসবে, লোভ আসবে, মোহ আসবে, তার কর্মখাতা শুরু হয়ে যাবে। अभी तुमको तो समझाया जाता है इस दुनिया में इन आँखों से जो कुछ देखते हो उनसे ममत्व मिटा देना है, তাই না? কেমন থাকতে হবে দুনিয়াতে? সবই আছে, কিন্তু সবের মধ্যে আমি পদ্ম ফুলের মতন আছি, তাই না? आत्मा जानती है यह तो सब कब्र दाखिल होने हैं। যতদিন রোল আছে পার্ট প্লে করব, বাকি তো সব কিছু মাটিতে জলে চলে যাবে। बाबा बोलছেন तमो प्रधान चीज़ें हैं, मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीज़ें करनी घोर को दे देते हैं। बाप तो फिर बेहद का करनी घोर है, धोबी भी है, तुमसे लेते क्या हैं और देते क्या हैं। तुम जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो
वो तो खत्म होना ही है। फिर भी बाप कहते हैं यह धन रखो अपने पास, सिर्फ इनसे ममत्व मिटा दो। তাই না? বাবার সেবাতে লাগালে ধন ভালো, তোমার ভাগ্য জমা হলো। কিন্তু যদি নাও লাগালে, বাবা বলছে অন্তত মমত্ব মিটিয়ে দাও, তাই না? তাহলে সেটাতেও তোমার প্রাপ্তি আছে। हिसाब किताब बाप को देते रहो, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। तुम्हारा यह कखपन जो है यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। हॉस्पिटल होती है बीमार के लिए, यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। यह तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठी हैं। इनके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। बस जिनके पास और कुछ नहीं है वो सिर्फ 3 पैर जमीन के दे देवे। তাই না? বাবা বলছেন তোমার কাছে সেবা করার জন্যে স্থূল কিছুই নেই। তো বাবা বলছেন ঘর আছে, ঘরের একটা কামরা দিয়ে দাও, সেখানে বাবার ক্লাস চলবে, তাতেও তোমার ভাগ্য জমা হতে থাকবে। बस जिनके पास और कुछ नहीं वो सिर्फ 3 पैर जमीन के दे देवे, उसमें क्लास लगा दे। 3 पैर पृथ्वी के, वो तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना, आसन 3 पैर का ही होता है। 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा अच्छी रीति समझ कर जाएगा। कोई आया आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया। 3 पैर কোন হিসাবে বললো? আগে আসন হতো না, লোকে তো আগে নিচে বসতো আসনে, আসন পেতে। তো আসন কত হয়? 3 পা হয়। তো বাবা বলছেন যদি একজনের বসার মতনও জায়গা তোমার বাড়িতে আছে, আসন পাতার মতো, তো ওইটুকু জায়গা দিয়ে দাও। একজনকে ক্লাস করাও, দুজনকে ক্লাস করাও, তাতেও তোমার ভাগ্য জমা হয়ে যাবে, তাই না? तो बैजेज भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए। यह है बहुत सिंपल, चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है। इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्यों को भी वैराग्य आएगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। तो दिन प्रतिदिन যত দুনিয়ার অবস্থা খারাপ হবে, দুনিয়াতে বৈরাগ্য বাড়বে, সবাই বাবার কাছে আসবে। हम आत्मा अविनाशी हैं, अपने अविनाशी बाप को याद करें। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाएं। अपने को आत्मा समझ और बाप से पूरा लब रखना है। তো যোগ কার লাগবে? সবাই বাবার ইয়াদে থাকতে পারে না। বাবার ইয়াদে থাকা ভাগ্যবানের কাজ। আর কে সেই ভাগ্যবান? যে সত্যিকারে ভগবানকে ভালোবাসে, তাই না? বলে না উনি হলো ভাবের ভিখারি। ভাব নেই, ভালোবাসা নেই, তো সে যোগী আত্মাও নয়। बाबा बोलছেন देह अभिमान में न आओ। हाँ, बाहर का प्यार भल बच्चों आदि से रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। তাই না? বাবাকে ভালোবাসবো মানে এটা নয় যে অন্যদেরকে ঘৃণা করব, তাই না? বা অন্যদের থেকে কিনারা করব, সাইড হয়ে যাব, সেরকম বাবা বলছেন। স্নেহ সবাইকে দাও, কিন্তু 1 নম্বরে কে থাকবে? শিব বাবা থাকবে। तो बच्चों आदि, तो मित्र संबंधियों बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। তাই ঘরের সব বাল বাচ্চা, সব সম্বন্ধীদের তাদের অধিকারের ভালোবাসা দাও, কিন্তু তার মধ্যেও যেন মনে থাকে
যে এটা আমার দায়িত্ব, আমার ঠিকানা, আমার লক্ষ্য কিন্তু শিব বাবা। तो तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे, बाप का घर भी ऊपर है ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। अब फिर वापिस जाना है। अब तुम्हारी मुसाफिरी पूरी हुई है। बाबा बोलছেন তোমার জীবন যাত্রা এখন শেষ হতে চলেছে। লোকে বলে না জীবন একটা যাত্রা, মানে मुसाफिरी। तुम अब मुसाफिरी से लौट रहे हो तो अपना घर कितना प्यारा लगता है। वो है बेहद का घर। वापिस अपने घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं है तो घर जा नहीं सकते। भगवान पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम में जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का रास्ता बताते हैं, सुख धाम को तो जानते ही नहीं। सुख धाम का रास्ता सिर्फ बाप ही बतलाते हैं। पहले जरूर निर्वाण धाम वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। लोके बोले ना इहलोक और परलोक, तो परलोक माना ब्रह्मलोक। वो फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा रहने का स्थान है ब्रह्मांड। तुम्हारी भी पूजा तो होती है ना। अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे? जब पूजा करते हैं तो शालिग्राम बनाए एक एक आत्मा को पूजते हैं। तो शिव बाबार मंदिरे शालिग्राम, शालिग्राम कार प्रतीक? आमादेर प्रतीक, बाच्चादेर प्रतीक। बिंदी की पूजा कैसे हो, इसीलिए बड़े बड़े बनाते हैं। बाप को भी अपना शरीर तो है नहीं। यह बातें अभी तुम जानते हो। चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े। बिंदी से कैसे समझेंगे? यूं बनाना चाहिए स्टार। ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती हैं, तैयार मिलते हैं सफ़ेद। आत्मा भी सफ़ेद होती है ना, स्टार मिसल। यह भी एक निशानी है। भ्रिकुटी के बीच आत्मा रहती है, बाकी अर्थ का किसी को पता भी नहीं। माता गुलो सब बिंदी लगाए ना, तो बिंदी भेराइटी बिंदी बेरोए, लाल पीला हरा नीला मैचिंग करे करे पड़े। তো ওইখানেই কেন পড়ে? কেননা ওখানে আত্মা আছে, আত্মার মধ্যে সব রং আছে না, ওই জন্যে ভ্যারাইটি ম্যাচিং করে পড়ে। बाबा बोलছেন यह बाप समझाते हैं इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है। इतने बम शादी बनाते रहते हैं, वंडर है। आत्मा में इतना पाठ भरा हुआ है। साइंटिस्ट गुलोर आत्मार भीतरेर पार्ट देखो, कत बड़ बड़ मिसाइल बानिए फेलছে, ताई ना? कत पावरफुल जिनिस बानिए फेलছে, कत बुद्धि आत्मार भीतरे आछे। आत्मा तो छोटो बिंदु, किन्तु कत तार, ताई ना, कमाल करे दिच्छे। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। इतनी छोटी आत्मा शरीर से कितना काम करती है। आत्मा अविनाशी है, उनका पाठ कभी विनाश नहीं होता, न एक्ट बदलती है। अभी बहुत बड़ा झाड़ है, सतयुग में कितना छोटा झाड़ होता है, पुराना तो होता नहीं। मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है, ताई ना? गाछटा जखन छोटो थाके कत भालो लागे देखते। तो सत्ययुगेर गाछ हलो छोट्ट गाछ, सुंदर गाछ। আর যখন গাছ বিশাল বড় হয়ে যায় আর গাছের দিকে কেউ তাকায় না, তাই না? তো এখন কলিযুগে হয়ে গেছে গাছ বিশাল বড়,
तुम पतित बने थे, अब फिर पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है। कुदरत यह है, अविनाशी पाठ चलता रहता है, यह कभी बंद नहीं होता। अविनाशी चीज है, उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यह वंडर है ना। बाप समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनना है। বাবা গতকাল হোমওয়ার্ক দিয়েছিল, আত্মিক স্থিতিতে থাকতে হবে। আত্মা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছি, প্র্যাকটিস করতে হবে। আজকে বাবা বলছেন দেহি অভিমানী থাকবে, আত্মিক স্থিতি থাকবে, আর অ্যাটেনশন কোথায় থাকবে? পরম ধামে শিব বাবার কাছে বসে আছি, আর বাবার লাইট মাইট আগুনের জ্বালা স্বরূপ যজ্ঞ চলছে, আর আমার থেকে চারিদিকে যাচ্ছে। আমি হীরের মতন হয়ে আছি, তাই না? সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম, পবিত্রতা চারিদিকে ছড়াচ্ছে। তো সেই রকম আজকে পুরুষার্থ। बाबा बोलचन अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इसमें है मेहनत, जास्ती पाठ तुम्हारा है। बाबा का इतना पाठ नहीं जितना तुम्हारा। बाबा बोलचन शिव बाबारो तो रोल नहीं। कार रोल आछे? বাচ্চাদের রোল আছে, কেননা শিব বাবা তো ডাইরেক্টর আছে না। ওর তো ডাইরেক্টর কখনো বইতে দেখা যায়? সে তো পিছনে থাকে, তাই না? মহাভারত যুদ্ধেও কি দেখানো হয়? শ্রীকৃষ্ণ সবসময় ইশারা দেয়, ও সামনে থাকে না, পিছনে থাকে। আর পাণ্ডব শুধু ওর মুখের দিকে তাকায়, কি ইশারা দেয়? করবে তো পাণ্ডব, তাই না? সে শুধু ডাইরেকশন দেবে। তো সেই রকম অ্যাক্টরগুলো যখন অ্যাক্টিং করে, তো ডাইরেক্টরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে, কেমনভাবে ডাইরেকশন দেবে সেই হিসাবে চলতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন এখন তোমরা হলে প্রিন্সিপাল অ্যাক্টর, আর শিব বাবা হলো ডাইরেক্টর। কেমন চলতে হবে সঙ্গম যুগে? বাবার দিকে তাকিয়ে থাকো, বাবা ইশারা দিতে থাকবে মুরলিতে, তাই না? तो बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो, तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ। बाबा बोलছে আমার কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে, সব দেবী দেবতা তৈরি হয়ে গেল, সত্যযুগ শুরু হয়ে গেল। তো বাবা বলছেন আমার কাজ কমপ্লিট, আমি এবার সমাধিতে চলে গেলাম। ভক্তি মার্গে দেখানো হয় না, শিব সমাধিতে বসে আছে, আর পরে পার্বতী গিয়ে, তাই না, তাকে জাগ্রত করছে। কখন? যখন সে ভক্ত হচ্ছে, যখন সে দাপর যুগে আসছে। तो हमारा कोई पार्ट नहीं, इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना। यह नॉलेज इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई नहीं जानते, তাই না? যখন শিব পার্বতীর কথা দেখায়, তো পার্বতীর ভ্যারাইটি রূপ দেখায়, কখনো গৌরী, কখনো কি কত রকম তার নাম, কত রকম তার জন্ম হচ্ছে, কত রকম সে আলাদা আলাদা রূপ ধারণ করছে, তাই না? কিন্তু শিব একরস স্থিতিতে বসে আছে, তার পরিবর্তন নেই, তার পুনর্জন্ম নেই, তাই না? তো কত একুরেট यादगार ভক্তিতেও আছে। तो यह नॉलेज इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई नहीं जानते। बाप की याद में रहने बिगर धारणा भी नहीं होगी। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है, তাই না? বাবা বলছেন খান পানের প্রভাব অবশ্যই পড়ে। খান পান যদি ঠিক থাকবে না, তো পুরো ধারণা মূলত হওয়া মুশকিল আছে। इसमें प्यूरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। बाप को याद करना बहुत सहज है। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। इसीलिए बाबा ने कहा था तुम अपने पास भी चित्र रख दो, योग का और वर्षे का,
चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनेंगे। ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम योगी। तो ब्राह्मण आছি কি হতে যাচ্ছি? দেবতা। দেবতা আবার ক্ষত্রিয় হবে। तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। मनुष्यों को यह बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं तो खुशी भी बढ़ेगी। तो दिन प्रतिदिन নলেজ বুঝছি তো খুশি বাড়ছে না কষ্ট বাড়ছে? खुशी बाढ़ছে तो है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं। कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है। यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। তাই না? যদি বাবার ইয়াদে কাজে যাবার আগে আগে 2 মিনিট বাবার কাছে দাঁড়াও, তাই না? আর মাতাজিগুলো রান্না করে, রান্না করার আগেও 2 মিনিট বাবার কাছে দাঁড়াও। বাবা আমি ইম্পর্ট্যান্ট কাজ করতে যাচ্ছি, চাহে ধান্দাধরি করতে যাচ্ছি, চাহে রান্নাবাটি করতে যাচ্ছি, কিন্তু ইম্পর্ট্যান্ট কাজ করতে যাচ্ছি, তাই না? তো বাবা বলছেন সমর্পণ করে দাও বাবার কাছে কাজকে। তাহলে কি হবে? কি ফিলিংস আসবে? কার ভান্ডারা থেকে খাচ্ছি? শিব বাবার ইয়াদে ইনকাম করা ধন আর শিব বাবার ইয়াদে রান্না করা অন্ন, তাই না? এই দুটো যদি ভাগ্যে পাওয়া গেল তাহলে তার পুরুষার্থ খুব উঁচুতে চড়তি কলা হয়ে যাবে, তাই না? উড়তি কলা হয়ে যাবে, চড়তি কলা তো দূরের কথা। तो बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। तो शुद्ध सेंटरे ना বাড়িগুলো কি শিব বাবার ভান্ডারা যেন হয়, তাই না? ইনকাম আর অন্ন আর রান্না যেন বাবার ইয়াদে থাকে। फिर यह पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं हैं, वो तो दाता हैं। बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो। तुम्हें पैसे का दान किसे करना है इस बात पर पूरा ध्यान देना है। तो किसेर उपरे टेंशन? टाका पयसार हिसाब कोनो, তাই না, বাজে কাজে ইনভলভ ব্যক্তিদের সঙ্গে জুড়বে না, তাই না? বাকি খাবার সামগ্রী দিতে পারো, জিনিস দিতে পারো, পড়ার সামগ্রী দিতে পারো, তাই না? গিফট দিতে পারো, টাকা পয়সা দেওয়া যাবে। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे काम किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो জিনিস দিলে সে ব্যবহার করবে, না ব্যবহার করলে আর কাউকে দিয়ে দেবে, কিন্তু মিসইউজ তো হবে না। কিন্তু পয়সা দিলে মিসইউজ হবার সম্ভাবনা আছে। पाप आत्माओं से लेन देन करते पाप आत्मा बन जाते हैं। कितना फर्क है! पाप आत्मा से ही लेन देन कर पाप आत्मा बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है, इसीलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाप कहते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना है। बाबा आज के बोलो ना स्नेह সবাইকে দাও, কিন্তু স্নেহের জায়গায়ও ভালোবাসার জায়গায়ও ফার্স্ট প্রায়োরিটিকে থাকবে শিব বাবা। মোহ যেন কোথায় না থাকে, সবাই স্নেহী হব, স্নেহ দেব,
কিন্তু অ্যাটাচমেন্ট 8 কোথায় না থাকে। बाप भी स्क्रीन बंद कराते हैं, पुराना कखपन लेते हैं, देते देखो कितना ब्याज है, তাই না? বাবা বলছে পুরনোগুলো দাও, আমি তোমাকে প্রথম গুণা ইন্টারেস্ট দেব, তাই না? তো কত वंडरफुल ना। बड़ा भारी ब्याज मिलता है, कितना भोला है। আজকালও দেখবে মাগুলো মাঝে মাঝে বলে না বাচ্চাগুলোকে, দে তো 100 টাকা দে। হ্যাঁ, তো বাচ্চাগুলো কি বলবে? 200 টাকা দিতে হবে, তাই না? তো মা বাবা ঋণ নিলে কত দেয়? ডবল, তাই না? আর বাবা তো ভগবান আছে, তো সে কত গুণা নেবে? পদম গুণা ब्याज देवे। कितना भोला है, 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं, তাই না? বাবা বলছেন একটু তুমি সেবা করবে, আমি তার পদম গুণা রিটার্ন করব, তাই না? বাবা আজকে বলল না, যে যতটা রোল প্লে করবে বাবার মদতগার হবে, বাবা সবাইর মাইনা ভালো করে দেবেই। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अब मुसाफिरी पूरी हुई। अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है, वापस घर जाना है। इसीलिए इस पुरानी दुनिया से, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, बेहद का वैराग्य रख, बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर, बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। इसी बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। বাবা বলছে তোমার জীবনযাত্রা শেষের দিকে, তাই বুদ্ধি যোগ কোথায় লটকাতে হবে? বাবার কাছে। दूसरा, संगम युग पर बाप ने, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए, इसी यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। काम काज करते, काम काज करते बाप की याद में रहना है। काम काज करते बाप की याद में रहना है। तो ব্রাহ্মণের কাজ হলো যজ্ঞ করা, আর বাবা চায় বাচ্চাগুলো যজ্ঞ করুক। কোথায় করবে? মনের ভিতরে যজ্ঞ করবে। তো এমন ব্রাহ্মণ হব যে মনের ভিতরে যেন যজ্ঞ চলতে থাকবে। वरदान, आदि रत्न की स्मृति से, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले,
अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव, सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रतन हैं। ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रतन हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रतन समझने से ही, आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे। अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रतन, क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन, प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन, तो कितनी वैल्यू हो गई, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसीलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे, इसीलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव, मास्टर आदि देव, आदि रतन समझकर, आदि रतन समझकर हर कार्य करो, हर कार्य करो। तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा, तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता, कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। तो बाबा बोलছেন যেরকম ব্রহ্মা বাবা আদিদেব, তো আদি দেবের আমরা হলাম আদি রত্ন। আদি বলে না, আদি দেবী, আদি দেবতা, আদি দেব, আদি দেবী, মানে সব পূর্বজ। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वो है, ज्ञानी तो आत्मा वो है जो धोखा खाने से पहले, जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा वो है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले।
তো বাবা জ্ঞানী আত্মা কাকে বলবে? যে ধোকা খাবার পরে জ্ঞান ফিরবে সে না, ধোকা খাবার আগে যার কাছে ভালো মন্দ পরক শক্তি থাকবে। আর আজকে যোগের জন্য अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी सेवा में सकाश दे, তো কি করতে হবে? সকাশ দিতে হবে। শুধু নিজের জন্যে যোগ করব না, যোগের মধ্যে বাবার থেকে গুণ শক্তি নিয়ে চারিদিকে ছড়াতে হবে, সকাশ দিতে হবে। बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो। কার বুদ্ধি? বাবা গতকালই বলেছিল চারিদিকে বুদ্ধি তমপ্রধানের ভাইব্রেশন বেশি হয়ে গেছে, প্রকৃতিরও ভাইব্রেশন খারাপ হয়ে গেছে, আর 850 কোটি আত্মার তমপ্রধান ভাইব্রেশন। তো কত পাওয়ারফুল যোগ চাই, তবে সবার বুদ্ধি পরিবর্তন হবে। फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी, তারপরে দেখো সফলতা আসবেই, তাই না? আমার মনে আছে যখন আমি প্রথম আসি শ্যামনগরে 2003 সালে, ভাই বোন তো অত থাকতো না, হ্যাঁ, অত কেউ কোর্সেও আসতো না, তাই না? তো সিপিএমের রাজ্যও চলছিল তখন। তো সব দিদিরা যত 20 জন ভাই বোন যাই আছে সব মিলে আমরা কি করতাম, বিকেল 4টের পর থেকে যোগ করতাম, যোগ ভাট্টি হতো ম্যাক্সিমাম সমস্ত সেন্টারগুলোতে। যোগ ভাট্টিটাই বেশি হতো, সকাশেরই সেবা করতাম, কেননা ডাইরেক্ট সেবা করার জন্যে কোনো অপরচুনিটি নেই, তাই না? কেউ আসলে তো কোর্স করাবে, তাই না? কোর্স করতেই কেউ আসতো না হতো, তাই না? তো সকাশ সেবা হতো বেশি, হতে হতে দেখো কত গাছ বেড়ে গেছে, তো কত ভাই বোন এসেছে, তো কত চারিদিকে আধ্যাত্মিকতার লহর উঠছে, তো তাই না? 98-এ যখন আমি জ্ঞান পাই, যাকে বোঝাবে সে বলবে পুরো মাথাটা চলে গেছে, আর নেই, পুরো পাগল হয়ে গেছে। আমি তো বাবার জ্ঞান বুঝে গেছি, কিন্তু আর কিছুতেই আর কাউকে বোঝাতে পারছি না, তাই না? সব একদম, কেননা তখন তো প্রকৃতির বিপর্যয় আসেনি, তারপরে যখন 99-এ আসলো একটা বড় সুনামি, তাই না? তারপরে একটুখানি শুনলো, তারপরে আবার শুয়ে পড়লো, তাই না? তো তারপরে বাবা তো এখন তো ঝাঁকুনি দিতে থাকে, একটু একটু কুম্ভকর্ণ জাগতে থাকে, আবার শুয়ে পড়ে, এই চলছে, তাই না? তো ভাবো, তো আদি রত্নগুলো বসে মনসা সেবা করেছিল, তাই না? আর করছেও এখনো, অনেক জায়গায় ভাট্টি চলছে, তবে বাবার আধ্যাত্মিকতার ঢেউ চারিদিকে ছড়াচ্ছে, তাই না? তো যোগ ভাট্টির महत्व আছে। तो सेवा में जो विघ्न आते हैं उस विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। বাবা বলছেন সেবা করতে গিয়ে অনেক বাধা বিঘ্ন আসছে, কিন্তু বাবা বলছেন চিন্তা করো না, তার পিছনে কোনো কল্যাণ লুকানো আছে। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। बाबा बोलছেন বিঘ্ন বাইরে থাকুক, বিঘ্ন তোমার মন আর বচনকে প্রভাবিত না করুক, কেননা আগে মন প্রভাবিত হয়, ব্যর্থ সংকল্প চলে, তো যোগ খণ্ডিত হলো, তারপরে বচন প্রভাবিত হয়, খারাপ ব্যবহার শুরু হয়ে যায়, তাই না? বিরক্তি শুরু হয়ে যায়, ইরিটেশন আসে, তাই না? তো গেল বচনের দ্বারাও পাপের খাতা বাড়তে শুরু হয়ে গেল, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন বাধা বিঘ্ন পরিস্থিতি বাইরে আসছে, আসুক, কিন্তু সে যেন তোমার মন আর বচনকে প্রভাবিত না করতে পারো, তাই না?
তো আজকে যোগে বসে কি করবে? ভাইব্রেশন দেবে, তাই না? সকাশ সেবা করব, আর জ্বালা স্বরূপে, আর হীরের মতন, তাই না? 7 গুণের সকাশ। ঠিক আছে, ওম শান্তি।